Hello guys, welcome back your channel Khelo with PYQP. I am Sayansa Rajkumar and I am going to tell about the topic of present perfect continuous tense. So let us start. Present perfect continuous tense का जो है मैं नीचे ये पहचान लिख दिया हूँ, जो कि है जिस हिंदी वाक्य के अंत में से ता रहा है, से ती रही है, से ते रहे हैं लगी हुई हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहा जाता है। ये मैं लिख दिया हूँ, जो जिस हिंदी वाक्य के अंत में से ता रहा है, से ती रही है, से ते रहे हैं लगी हुई हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। से का मतलब यहाँ पर हो गया से ता रहा हूँ, से ता रहा हूँ, से ती रही है या से ता रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो है से का मतलब हो गया कोई ना कोई टाइम को इंडिकेट कर रहा है, जो कि यह निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक नोट के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ कि जब निश्चित समय का बोध हो तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब निश्चित समय में क्या आएगा, जैसे सुबह से रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ 2 जनवरी से रहेगा, 2005 से रहेगा, 4 जनवरी से रहेगा, सोमवार से रहेगा। इस अगर ये लिख दिए हैं तो इसका मतलब ये ना, जब सुबह से है तो सिर्फ सुबह से ही होगा, शाम से भी हो सकता है। 2 जनवरी के बाद हमको 10 जनवरी भी हो सकता है। 2005 के बदले में हमको जो है हो सकता है 1999 भी हो सकता है। ठीक है, 4 बजे के बदले में हम 10 बजे भी लिख सकते हैं। सोमवार के जगह पर हम बुधवार भी कह सकते हैं। तो ये सारा के सारा जो है आ जाएगा मेरा निश्चित समय में। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखे हैं, और जब अनिश्चित समय का बोध हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे। अब हम जानेंगे अनिश्चित समय में क्या सब आ सकता है। जैसे कहेगा वर्षों से, 4 दिनों से, 20 दिनों से, 5 महीनों से कह सकता है। ठीक है, अगले कह देगा 5 घंटों से, 10 घंटों से भी कह सकता है, अगले दिन से, अगले वर्ष से, 2 महीना के बाद से। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारा जो है एक अनिश्चित समय को ये इंडिकेट करेगा। तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो फॉर का करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं असर्टिव सेंटेंस के तरफ। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी साधारण वाक्य ही होता है। ठीक है, तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। अब इसमें देखिए हैज और हैव का प्रयोग इससे पहले मैं आपको बताया था, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सेम बात इसमें भी वही लागू होगा, सिर्फ इसमें क्या जुड़ गया है, बिन जुड़ गया है और V4 लगेगा। जो टाइम का जो इंडिकेट होगा अकॉर्डिंग टू निश्चित या अनिश्चित, उसके अनुसार जो है हम जो है यहाँ फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मैं वर्षों से गीत गाता रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर ईयर्स। यहाँ पर फॉर इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि वर्षों से ये मेरा क्या है, अनिश्चित समय का जो है से इंडिकेट करता है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह सुबह से चाय पीती रही है। क्या बन जाएगा इसका, सी हैज बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। क्योंकि सुबह से है, शाम से हो, तो इस ये जो निश्चित समय को इंडिकेट करेगा, तो निश्चित समय के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले कदम की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, हम लोग 2 दिनों से क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो क्या बनेगा, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज। 2 दिनों से है तो 2 डेज, अगर 10 दिनों से तो 10 डेज। ठीक है, लेकिन ये जो भी होगा ये अनिश्चित ही टाइम को इंडिकेट करेगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोनी 8 अगस्त से नाच करती रही है। क्या बनेगा, सोनी हैज बीन डांसिंग सिंस 8 अगस्त। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा ये जो है से ये एग्जाम्पल दिए थे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस किया। इसके बाद हम चलते हैं
नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो मेरे जवानों चलते हैं आप नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वह सुबह से एक पत्र नहीं लिखती रही है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वह का क्या होगा इंग्लिश में? सी, क्योंकि यहाँ रही है तो यहाँ फीमेल की बात हो रहा है, कोई मेल का बात नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया? क्या होगा इसका? सी। उसके बाद सी के साथ हैज और हैव में से क्या लग गया? हैज। उसके बाद नहीं, नेगेटिव में है तो नॉट तो जाहिर सी बात लगेगी। उसके बाद बिन कहता है तो बिन का प्रयोग कर दिए हैं। फिर V4। अब इसका देखिए लिखना, तो इस राइट का क्या हो जाएगा? राइटिंग। उसका कौन चीज? अ लेटर। उसके बाद कब से? यह सुबह से बात हो रहा है, ठीक है। तो सुबह से क्या होगा? निश्चित टाइम को इंडिकेट करता है सिंस का प्रयोग। और फिर क्या है? मॉर्निंग तो मॉर्निंग, ठीक है। फिर उसके बाद राम 2 दिनों से दवा नहीं खाता रहा। क्या बना है इसका? राम हैज नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 days। यहाँ फॉर का प्रयोग इसलिए किए हैं क्योंकि 2 दिनों से जो बात हो रहा है ये अनिश्चित टाइम को जो क्या करता है? इंडिकेट करता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपकी मम्मी 4 जनवरी से चाय नहीं पीती रही है। अब आपकी मम्मी का क्या होगा? योर मदर। और योर मदर क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो योर मदर। उसके बाद हैज नॉट बीन टेकिंग मेडी सिंस 4 जनवरी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे लोग वर्षों से मेरा इंतजार नहीं करता रहा है। क्या बनेगा? दे हैव नॉट बीन वेटिंग मी फॉर ईयर्स। अब ये आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस का रूल एवं इसका जो एग्जाम्पल था ये मैं आपको बताया हूँ। फिर चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ। इससे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो क्लास चला था या इससे जो भी पहले टेंस में क्लास चला है तो सब में मैं ये बात का जिक्र किया हूँ। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में मैं बांटा हूँ। पहला जो है सो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला और दूसरा जो है सो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। तो ये आपका ये क्वेश्चन टाइप ए की तरफ चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन टाइप ए का रूल क्या है? तो इसका रूल है हैज ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट। अगर नॉट रहे तो प्रयोग करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, इसलिए प्लस माइनस नॉट का प्रयोग किए हैं। फिर बिन प्लस V4। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। अब प्लस उसके बाद दे दिए इसमें क्वेश्चन मार्क। फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या वह सुबह से दौड़ती रही है? क्या बनेगा इसका? तो हैज दौड़ती रही है, हैज सी बीन रनिंग। उसके बाद सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से बात हो रहा है इसलिए हैज सी बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्या आप 2 बजे से ताली बजाते रहे हैं? हैव यू बीन क्लैपिंग सिंस 2 o'clock। क्या बनेगा? हैव यू बीन क्लैपिंग सिंस 2 o'clock। फिर उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्या हम लोग 4 घंटों से क्रिकेट नहीं खेलते रहे हैं? इसका क्या बनेगा? हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या वह सोमवार से भाषण नहीं देता रहा है? क्या बनेगा इसका? हैज ही नॉट बीन लेक्चरिंग सिंस मंडे। तो यही इसका जो है आपका क्वेश्चन टाइप ए का जो है रूल, साथ ही साथ इसका कुछ एग्जाम्पल जो है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। फिर चलते हैं क्वेश्चन टाइप बी के तरफ। तो चलते हैं मेरे जवानों क्वेश्चन टाइप बी की तरफ। तो क्वेश्चन टाइप बी का जो रूल क्या कहता है? तो क्वेश्चन टाइप बी कहता है जो पहले नंबर WH वर्ड का प्रयोग करेंगे,
उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस माइनस नॉट, यदि नॉट रहे तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। उसके बाद फिर बिन का, फिर V4 का, उसका ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वह सुबह से क्या करती रही है। क्या बनेगा, व्हाट हैज सी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ देख लीजिए, पहले क्या का इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो व्हाट, उसका वह रही है, तो इसके जगह पर क्या लगेगा, सी का साथ हैज और हैव में से किसका प्रयोग करते हैं, तो हम हैज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर इसमें नॉट का चर्चा नहीं किया गया है, तो नॉट का प्रयोग नहीं किए हैं। उसके बाद क्या है, बिन का, तो बिन का प्रयोग करेंगे, उसका V4। अब यहाँ देखिए, करना का क्या होता है, डू, इसका V4 डूइंग, सिर्फ ING इसमें लगा है। किसी भी वर्ब के पहला रूप में, किसी भी वर्ब के पहला रूप में सिर्फ हम ING अगर जोड़ते हैं तो वो वर्ब का जो है सो चौथा रूप बन जाता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे की ओर। डूइंग लग गया, डूइंग बन गया। उसके बाद क्या लगेगा इसमें, सिंस या फोर में से क्या लगा है, सिंस। क्यों सिंस लगा है, क्योंकि सुबह से यहाँ निश्चित समय को इंडिकेट करता है, इसलिए सिंस का प्रयोग किए हैं। उसके बाद मॉर्निंग है तो मॉर्निंग लिखती है। ठीक है, तो यही मेरा बन के तैयार हो गया, व्हाट हैज शी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम 4 दिनों से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता रहा है। तो क्या बनेगा इसका, व्हाई हैज राम नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 days। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोनी 2 दिनों से क्या खाती रही है। सोनी 2 दिनों से क्या खाती रही है, तो इसका क्या बनेगा, व्हाट हैज सोनी बीन ईटिंग फॉर 2 days। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग 2010 ईस्वी से गीत क्यों नहीं गाते रहे हैं। क्या बनेगा इसका, व्हाई हैव यू नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2010। तो यही आपका ये क्वेश्चन टाइप बी का ये रूल है और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल है। तो मेरे जवानों, जरा मेरी बातों को गौर से देखेंगे कि जब भी आप वीडियो जब स्टार्ट करते हैं, मेरा वीडियो अगला भी बनेगा, तो आप हमेशा प्रयास करेंगे जो पूरा का पूरा वीडियो देखें। और घर पर बैठे बैठे ही आपको एक एक चैप्टर का मैं तैयारी करवा दूंगा, मेरा ये वादा है, बिकॉज आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। उसके बाद मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूँ। किसी तरह जो है सो एक न एक दिक्कत जो है सो सॉल्व होता है, दूसरा दिक्कत जो है से हमारे जीवन में आ जाता है। इसी पर मैं एक थॉट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जी भर के रोते हैं तो दिल में करार मिलता है, इस जहां में सभी को प्यार कहाँ मिलता है। जिंदगी गुजर जाती है इम्तिहानों के दौर में, बस एक जख्म भरता है तो दूसरा तैयार मिलता है। तो मेरे जवानों, इसी तरह का हर व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहता है। तो अब चलते हैं, आप लोग अपना कलम एवं नोटबुक को निकाल लीजिए और नोट कीजिए कुछ क्वेश्चन को। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, हम लोग सुबह से नाच करते रहे हैं। हम लोग सुबह से नाच करते रहे हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए। मोहन 2 दिनों से भाषण देता रहा है। मोहन 2 दिनों से भाषण देता रहा है। फिर अगले क्वेश्चन लिखिए, हम लोग वर्षों से आपका इंतजार करते रहे हैं। हम लोग वर्षों से आपका इंतजार करते रहे हैं। वह सुबह से एक पत्र नहीं लिखती रही है। वह सुबह से एक पत्र नहीं लिखती रही है। फिर अगला क्वेश्चन लिखिए, राम 4 घंटों से दवा नहीं खाता रहा है। राम 4 घंटों से दवा नहीं खाता रहा है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, वह 2 दिनों से चाय नहीं पीती रही है। वह 2 दिनों से
चाय नहीं पीती रही है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्या आप सुबह से नाच करते रहे हैं? क्या आप सुबह से नाच करते रहे हैं? क्या आपकी मम्मी वर्षों से दवा खाती रही है? क्या आपकी मम्मी वर्षों से दवा खाती रही है? क्या आपके पिताजी 2 घंटों से ताली नहीं बजाते रहे हैं? क्या आपके पिताजी 2 घंटों से ताली नहीं बजाते रहे हैं? फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम सुबह से क्या करता रहा है? राम सुबह से क्या करता रहा है? फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह 4 जनवरी से गीत क्यों नहीं गाता रहा है? वह 4 जनवरी से गीत क्यों नहीं गाता रहा है? आप लोग सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेलते रहे हैं? आप लोग सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेलते रहे हैं? तो आपका ये क्वेश्चन जो मैं दिया हूँ, सब आदमी जो है इस क्वेश्चन को हल करके और जैसे मेरे मोबाइल पर आप जो है, जो आपका जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आप भेजिएगा। आपको मैं आंसर तैयार करके आपको मैं दे दूंगा और आपका जो बनाया हुआ होगा उसको मैं चेक भी कर लूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।